जुगनू की जगमग यादों का सिलसिला चल रहा है। वे अपनी आप बीती सुना रहे हैं। इस बार उनकी आप बीती सुनने के पहले उनके जीवन की कुछ झलकियां तस्वीरों में आप देख लें। इससे पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी गुलजार और तेवरदार रही है। इन तस्वीरों में वे विभिन्न व्यक्तियों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें उनकी फिल्मों की हैं, कुछ तस्वीरें उन फिल्मी हस्तियों के साथ हैं जिनके साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी, और कुछ तस्वीरों में वे अपनी भूमिकाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके आप बीती सुनने और देखने के पहले आप इन तस्वीरों से एक बार गुजर लें और फिर अपनी राय बनाएं और बताएं। आप बताएं कि आपको जुगनू कैसे लगते हैं, जुगनू की आप बीती आपको कितनी पसंद आ रही है। आपकी प्रतिक्रियाओं से ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जुगनू साहब, आप तो बड़े खुशकिस्मत निकले कि मुंबई आने के चंद दिनों के अंदर ही आपको काम मिल गया, फिल्म मिल गई और शायद दोस्त भी बन गए। फिर आगे का सिलसिला कैसे चला? आप हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्त बहुत जल्दी, मेरी एक नेचर बड़ी कंफर्टेबल है कि मैं एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड रिलैक्सेबल, मैं दोस्त बहुत जल्दी बना लेता हूँ। मेरी लैंग्वेज में इतनी कमांड है और प्यार और अपनापन है। यहाँ पर मेरे दोस्तों का सिलसिला इतना जल्दी बढ़ा कि जिसमें कई मेरे कोलीग्स, मोहन चोटी, बीरबल, पोलसन, ब्रह्मचारी, उतने बड़े बड़े अच्छे, और कई प्रोड्यूसर्स, और बगड़ उस टाइम 12 साल का था, श्री साउंड स्टूडियो में एक पजामा और कमीज पहन कर आया था, वो भी मेरा दोस्त बन गया। तो दादर के अंदर मेरे दोस्त बन गए, फेमस के अंदर मेरे बड़े दोस्त बन गए। तो दोस्त तो ऐसे बनते गए, सिलसिला चलता रहा। पर मैंने एक छोटी सी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये बॉम्बे में आके 2-4 दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना पीआरओशिप कैसे करना है। पीआरओशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को कैसे बेचना है सब। मैंने रोज ये डिसाइड किया कि मुझे रोज 50 आदमियों से मिलना है। और मैं हर वो कौन है, दर्जी है, आई डोंट माइंड। वो बहुत अमीर आदमी है, आई डोंट माइंड। वो नाई की दुकान चलाता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं रोज 50 आदमियों के रोज जाके मिलना, उन 50 आदमियों का डायरी में नाम लिखना, और उस 50 आदमियों में एक आदमी भी अगर ऐसा मिल गया कि उसने कहा कि अरे यार वो फलाना प्रोड्यूसर है, वो फिल्म बना रहा है, वो मेरा दोस्त है, तू जाके उसको मेरा नाम ले ले। उस टाइम टेलीफोन फैसिलिटी तो थी नहीं। तो इस तरह जैसे मैं उसका नाम लेके, रेफरेंस लेके उस प्रोड्यूसर का पहुंचता था, तो मतलब ये कि आज की यात्रा मेरी सफल हो गई, आज का दिन मेरा बड़ा सक्सेसफुल हो गया। इस तरह वो चेन इतनी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मैं विद इन मंथ, 2-3 महीने के अंदर मैं आई वेरी स्टैब्लिश पर्सनैलिटी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं पहचाना जाने लगा, लोग मेरे नाम से मुझे पहचानने लगे। और एक बताते हुए मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा कि मैं एक तो पतला दुबला था, खूबसूरत तो था ही, हैंडसम था, पतला दुबला था। और मैं स्टेज पे भी प्रोग्राम शुरू कर दिए। उस टाइम जॉनी विस्की का बड़ा नाम था, दिलीप दत्त का बड़ा नाम था, शायद बिजनौरी का बड़ा नाम था। इनके साथ भी मेरी दोस्ती हो गई और ये भी मुझे स्टेज पे लेके जाना शुरू कर दिया इन्होंने। और तेजपाल हॉल के अंदर एक त्रिलोकी प्रसाद जी हैं, आज भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। उनके मौसा जी या जीजा जी महावीर प्रसाद बहुत बड़े गुरु हुए हैं। मैं भीमा शंकर जी के पास डांस सीखना शुरू कर दिया, हिंदू कॉलोनी दादर में। इधर डांस की रिहर्सल शुरू हो गई, उधर मैं स्टेज पे जाना शुरू हो गया, क्योंकि पतला दुबला था और एक मेरी आइटम थी मच्छर की। और मैं मच्छर की, आप सब जानते हैं भाई और बहनों कि जब मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं, तो इस तरह की आइटम थी। तो मैं और लोगों में इतना हिट हो गया, इतना स्टैब्लिश हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लोग मच्छर के नाम से ही पहचानने लगे। जिस गली, जिस मोहल्ले में जाऊं, जहाँ स्टूडियो में जाऊं, फेमस में जाऊं, रूपतारा में जाऊं या श्री साउंड में जाऊं, जहां भी जाऊं, मेरा नाम मच्छर 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 स्टैब्लिश हो गया और मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और इस तरह मैं स्टैब्लिश होते होते मेरा सर्कल भी बढ़ता गया
और जब सर्कल बढ़ा तो मैं बसंत स्टूडियो में भी मुझे बाबू भाई मिस्त्री ने काम देना शुरू कर दिया। फिल्मस्तान में मुझे तोलाराम जलाल जी वहां पर परमानेंट पेड एक्टर होते थे, वहां भी मुझे असरानी, बीरबल, मैं, राजकिशोर, हमने सबने उसमें भी काम करना शुरू कर दिया, वहां भी स्टैब्लिश हो गए। इधर मैं स्टूडियो मैं सुबह से लेकर रात तक 4 बजे तक स्टूडियो में घूमता था, और साथ में एक रोटी का मैंने बड़ा जबरदस्त ठिकाना बना लिया था। एक मैंने जॉब ले ली थी चिट फंड, उमा इन्वेस्टमेंट चिट फंड, किंग सर्कल में, और 4 से लेके 8 बजे तक मैं दुकानों पे जाता था कलेक्शन करने के लिए, 10-10, 5-5 रुपए, 40 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, तो 400-500 रुपए की रोज कलेक्शन करके मैं उमा इन्वेस्टमेंट चिट फंड में देता था। तो वो भी वहां भी मेरी पीआरओशिप हो गई, वहां भी लोगों से मैंने बात करना शुरू कर दिया कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, ये तो मेरा साइड बिजनेस है रोटी। तो वहां से कई लोगों ने मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि उसको मिल ले, उसको मिल ले, उससे मिल ले। तो यहां तक ये है कि 3 महीने के अंदर आई एम वेरी स्टैब्लिश एक्टर, और 6 महीने के बाद तो मेरी कई 2-3 फिल्में रिलीज भी हो गई, और बीरबल के साथ, मोहन चोटी के साथ, पोल्सन के साथ, ब्रह्मचारी के साथ, इनके साथ रोज उठना बैठना भी शुरू हो गया। तेजपाल हॉल ग्वालियर टैंक में, वहां शाम को उठना बैठना शुरू हो गया। इसके बीच में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बिरला फैमिली, वासुदेव पिलानी, उनके साथ मुलाकात हो गई। त्रिभुवन रोड पे उनका ऑफिस था, अब उनके साथ बैठना उठना शुरू हो गया। उस जमाने में एक फिल्म बनी थी चमन, करण दीवान, जैमिनी दीवान, 2 भाई थे, इज वेरी बिग प्रोड्यूसर। जैमिनी दीवान भी वहां आया करते थे, एक सेठ साहब आया करते थे, वो भी प्रोड्यूसर थे। छोटे कमल शर्मा एक डायरेक्टर थे श्रीराम बोरा के, उनके साथ बैनी तलवार बहुत बड़ा प्रोड्यूसर थे, उन्होंने शहजादा बनाई थी शमी कपूर के साथ। इधर राजकमल कोहली, केवल मिश्रा स्टैब्लिश डायरेक्टर, एक चड्डा साहब थे केबी चड्डा, उनके साथ इस तरह मेरी सबके साथ इतना ललित भाई प्रांसव की सेक्रेटरी, दारा जी के साथ, दारा जी के भाई रंधावा जी के साथ, इस तरह मैं ऐसे घुसता गया और मिलता गया, घुसता गया मिलता गया, और इतना मैं स्टैब्लिश हो गया। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज मैं जो कुछ भी हूं आपके सामने बैठा हुआ, मच्छर के बाद मैं जुगनू बन गया। ये भी एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी पर हम बाद में आएंगे। मुझे इस बीच ये बताइए कि किस तरह के रोल आपको मिल रहे थे और कैसी फिल्में मिल रही थी। ये यहां पर आके ट्विस्ट आता है। कनक मिश्रा उस टाइम बड़े स्टैब्लिश डायरेक्टर थे, तू पायल मैं गीत, और शशि कपूर जी के साथ वो फिल्म भी बना रहे थे। एक फिल्म सुनील दत्त, विनोद खन्ना, फिरोज खान, बड़ी संजीव कुमार, बड़ी फिल्म थी। तो वो मटुंगा में किंग सर्कल में रहते थे, तो मैंने बोला ना मैं पीछे पड़ जाता था, जिसके पीछे मैं पड़ा जब तक उसने मुझे काम नहीं दिया मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो वो एक दिन पैदल चल पड़े किंग सर्कल तक, और मैं भी उनके साथ साथ चलता गया। कहता तू क्यों आ रहा है मेरे पीछे पीछे? मैं कह जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं खाना भी आपके घर में खा के जाऊंगा जब तक आप मेरे से प्रॉमिस नहीं करते। तो कनक मिश्रा जी जब कुछ किंग सर्कल के पास पहुंचने लगे तो रुक गए, हंसते हुए कहने लगे कि ले तेरे लिए रोल बन गया। तो साहब उन्होंने तू पायल में गीत और वो जो संजीव कुमार वाली, उसमें मुझे एक ख्वाजा सराम छक्के का रोल दे दिया। वो छक्के के रोल में मैं इतना खूबसूरत, क्योंकि पतला दुबला था, तो मुझे छक्के के रोल में इतना वो स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद तो बस आप मत पूछिए मुझसे, मैंने 109 पिक्चरों में सिर्फ छक्के का रोल किया। बीवी की ड्रेस भी पहन के चले जाता था, हर दो फिल्म के बाद एक छक्के का रोल। और छक्के का रोल इतना स्टेब्लिश हुआ कि हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर की ये डिमांड थी, जुगनू अरे बुला लो उसको ये रोल दे देती है। अरे नॉर्मल रोल में भी मुझे बोलते थे आप वो ऐसे ऐसे करके, मैं ऐसे ड्रेस के बिना कैसे करूं? मैं जब तक ड्रेस पहनता था उस टाइम तक मैं सब पूरे लेडी रूप में, मेरी आओ बहाव, मेरी वाइब्रेशन, मेरी लुक, मेरी बोलचाल सब वैसी ही रहती थी। पर जब मैं ड्रेस उतार देता था उसके बाद मैं जुगनू मच्छर बन जाता था। उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी होती थी, मैं वो हिजड़ा नहीं होता था, मैं जुगनू होता था। तो ऐसे रोल निभाने में किस तरह की मुश्किल आती थी? मुश्किलातें तो देखिए,
आप ये जो लेडीज ड्रेस पहनती हैं, लेडीज मेकअप, एक आदमी है जो कि एक पजामा पहन के और कुर्ता पहन के भी अगर चलने जाए तो हैंडसम लगता है। मैं कंडम नहीं करता, मैं सारे हिंदुस्तान की दुनिया की माता और बहनों से माफी मांगते हुए कि लेडीज के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल तो है ही, क्योंकि उनको लिए ड्रेसेस पहनना, उनके लिए मेकअप करना, उनके लिए वाल बनाना, ड्रेस करना, ये करना, टाइम तो लगता है। और फिर मैं आर्टिफिशियल औरत बनता था, और मेरे लिए तो उसके लिए उससे भी ज्यादा तकलीफ दे था। तकलीफ तो बहुत होती थी, पर शौक इतना था कि मैं उसमें मस्त रहता था। एक बार छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। सच्चा झूठा एक फिल्म, धर्म जी होते नडियाल वाला की फिल्म थी। जू पे एक सीन था, तो उसमें मैं लड़की बना हुआ था, शॉट दे रहा था। तो धर्म जी के दो बच्चे होते हैं, धर्म जी जा रहे हैं और बच्चे कहते हैं, पापा पापा हमें ऐसी मम्मी ला दो ना। तो मम्मी जब ठंड करती है तो सब होश उड़ जाते हैं कि वो बीच पे मांगने वाला छक्का था, और वो ड्रेस में भी मैं अच्छा लगा था। और वही ड्रेस, थोड़ा मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो ड्रेस जब मैं दोपहर को उस टाइम ये होता था, बीच पे तो आप ड्रेस उतार नहीं सकते, घर में मैंने आके ड्रेस उतारा। मेरी दूसरी शूटिंग एस्ट्रो स्टूडियो में थी, वहां भी मैं छक्का बना हुआ था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि रात को पार्टी है तो वहां चले जाना, और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी वाइफ वहां पहुंची और मैं भी सन एंड सन पहुंचा। जब सन एंड सन पहुंचा तो उसके डायरेक्टर थे इस्माइल शराफ। तो जैसे मैं अंदर घुसा तो अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया आज तो मैं बड़ा खुश कि मैंने इतना अच्छा सीन किया है कि लोग मुझे वाह वाह कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो फिर कहने लगे वाह 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 वाह, क्या बात है जुगनू जी, आज तो मजा आ गया। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो दो तीन आदमियों ने मुझे गले लगा लिया, कहते कमाल कर दिया। बस अब जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो कमाल ये था, यो ड्रेस मैंने उस पिक्चर में पहना हुआ था, वही ड्रेस मेरी बीवी पहनकर उस पार्टी में आई हुई थी। लोग मुझे वाह नहीं कर रहे थे, वो ड्रेस पहने हुए मेरी वाइफ को वाह कर रहे थे कि क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है और क्या मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है। ये मेरे साथ ये हादसा हुआ है। अच्छा, बीच में आपने जिक्र किया कि आपके दोस्त लोग जो थे, बीरबल थे या राजकिशोर थे, मुकरी शायद साहब बिजनौरी थे, हाँ, जॉनी विस्की थे, तो दिलीप दत्त थे। ये सारे लोग, सारे जो आपके को एक्टर थे, दोस्त थे, क्या आप लोग ग्रुप में काम करते थे या क्या होता था? हाँ, किस एक तरीके दूसरे से को मिलना रिकमेंड जुलना था? करते थे। हाँ, ये बड़ी हाईलाइट थी उस टाइम। उस टाइम क्या था कि लिमिटेशन थी कि एक स्क्रिप्ट जब बनती थी तो स्क्रिप्ट के अंदर एक नौकर का रोल है, एक ड्राइवर का रोल है, एक क्लर्क का रोल है, एक सेक्रेटरी का रोल है, एक बाजार में सब्जी बेचने वाले का रोल है, एक रिक्शा चलाने वाले का रोल है। तो इस 5-6 करेक्टर जो आज नहीं बनते, हाँ बिल्कुल, आज नहीं बनते, आज बनाना चाहे भी तो नहीं बनेंगे। तो उस टाइम जब स्क्रिप्ट बनती थी तो हम लिमिटेड एक्टर थे, 6-7 कॉमेडियन थे। मोहन चोटी साहब थोड़े हमसे सीनियर एक्टर थे, ब्रह्मचारी साहब सीनियर एक्टर थे, और देवेंद्र गोयल की फिल्म उनकी हिट हो चुकी थी। बीरबल भी स्टैब्लिश हो रहा था। पोल्सन ऑलरेडी, क्योंकि इंदिरा बांसल का भाई था, इंदिरा बांसल बड़ी स्टैब्लिश एक्टर थी, तो पोल्सन साहब फिजिकली इतने मोटे थे तो वो भी हिट होते। तो हम आपस में एक दूसरे से प्रोड्यूसरों के पास रोज फेमस स्टूडियो में जाना, उनके ऑफिस में जाना, उनसे मिलना, शाम को गैसबो के बाहर लोगों से मिलना। तो हमको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी कि वो फिल्म में ये रोल है, वो फिल्म में ये रोल है, वो फिल्म में ये रोल है। अगर मोहन चोटी को रोल मिल गया तो मोहन चोटी बीरबल को रिकमेंड करता था, बीरबल को रोल मिल गया तो बीरबल मुझे रिकमेंड करता था, मुझे रोल मिल गया तो मैं बोलता था ये रोल बीरबल जल्दी जा, वहां ये रोल है। तो इस तरह हम आपस में ही सारे रोल डिवाइड हो जाते थे, और हमें एक एक दिन में 4-4, 5-5, 3-3 शिफ्ट करते थे। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं कंट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूं मेरी सक्सेस के पीछे, शशि कपूर। शशि कपूर उस टाइम बहुत बड़े स्टार थे। वही मैंने जो बोला, कनक मिश्रा साहब की फिल्म बन रही थी नैना, शशि जी उसमें काम कर रहे थे, और उसी दिन शशि जी के साथ मेरी फिल्मिस्तान में भी शूटिंग थी। अब शशि जी का ग्रेटनेस ये देखिए, उनको लगा कि अगर इन्होंने, डायरेक्टर ने मेरा शॉट पहले ले लिया तो ये मारा जाएगा, इसको वो फिल्म हाथ से छूट जाएगी।
तो शशि कपूर ने करीम मिश्रा के कान में कहा कि ऐसा कर, मैं बहुत थका हुआ हूँ, 3 शिफ्ट करके आया हूँ, मैं 1 घंटा सो लेता हूँ, तो वो जो सीन है ना जुगनू का, वो तो कंप्लीट कर दे। मतलब कंप्लीट ये था कि किसी तरह मेरा काम हो जाए, फिर शशि जी आए और शशि जी पहले मुझे फिल्मिस्तान भेज दे। फिल्मिस्तान वालों को भी डायरेक्टर को फोन कर दिया कि मैं जुगनू को भेज रहा हूं, मेरे आने से पहले जुगनू का काम खत्म कर देना, मैं फिर पहुंचूंगा। ये था शशि कपूर। ये थे उस टाइम के बड़े बड़े स्टार, धर्मेंद्र जी, संजीव कुमार, ही इज वेरी हेल्पफुल हीरो। शशि कपूर, संजीव कुमार जी हर जगह रिकमेंड करते थे। धर्म जी, राजेश खन्ना जी जहां जिस पिक्चर में जाते थे, अरे तू आ जाना सेट पे, साथ में उन्होंने खाना खिलाना। आप राजेश खन्ना इतना बड़ा स्टार, और डायरेक्टर को कहना यार जुगनू को कहीं एडजस्ट करना है बस। अब राजेश खन्ना का इतना कहना ही बहुत था कि जुगनू को एडजस्ट करना है। तो इस तरह हमें अपने प्रोड्यूसरों के साथ, हमारे डायरेक्टर्स के साथ, हमारे स्टार्स के साथ, हमारी हीरोइंस के साथ इतना पीआरओशिप, इतना मिलना, इतना जुलना, इतने अच्छे रिलेशन, इतने हेल्दी रिलेशन हो गए कि हमें किसी तरह भी काम की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं फिर आगे बढ़ता गया। उसके बाद मैंने कई काम शुरू किए। आपने सुना होगा कि मैंने एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ट्यून स्टूडियो। वो बाद में करेंगे। यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कि वो चला रही थी, पंखे भी चला दे। जुगनू साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके समय में जब आप काम कर रहे थे, आपका एक ग्रुप बन गया था, तमाम एक्टर्स थे उसमें, उस जमाने में जो फिल्मों के हीरो होते थे, बड़े स्टार होते थे, उनके साथ आप सारे एक्टर्स का रिश्ता कैसा होता था? आजकल तो सुनते हैं कि आप किसी बड़े एक्टर से बात ही नहीं कर सकते। मेरी जिज्ञासा ये है कि उस समय कितना आत्मीय या कॉर्डियल रिलेशन रहता था? सब हाईलाइट तो ये है कि आज आप स्टार तो छोड़ दो, जो छोटे छोटे करेक्टर एक्टर हैं आप उनसे भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो हर शॉट के बाद वैनिटी में जाके बैठ जाते हैं। आप आज किसी हीरो से मिलना है तो आप हीरो से नहीं मिल सकते, चाहे आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं या पर्सनल रिलेशन से जा रहे हैं, आप नहीं मिल सकते। उस जमाने में तो ये हाल था कि आज हमारी शूटिंग नहीं है और धर्मजी नटराज में शूटिंग कर रहे हैं, जीतू साहब शूटिंग कर रहे हैं, राजेश खन्ना जी शूटिंग कर रहे हैं, तो हम घर से उनको मिलने के लिए चले जाते थे और वहां जाके किसी सेक्रेटरी से, किसी मेकअप मैन से पूछने की जरूरत नहीं थी। सीधा दरवाजा खोल के अंदर जाते थे और वो भी दोनों हाथों से हमारा स्वागत करते थे और प्यार, हाँ भाई क्या हाल है, हाँ बस बैठ जो दिन मजा हो गया और सुना। तो इस तरह हम सारे कॉमेडियन और कोई भी स्टार शूटिंग पे अपने रूम में बैठने को तैयार नहीं था। कोई भी बड़े से बड़ा हीरो, मैं राज जी के साथ फिल्म की है गोपी चंद जासूस, मैंने उनको मेकअप रूम में बैठे हुए नहीं देखा। मैंने उनके साथ शिप में भी शूटिंग की है, मैंने उनके साथ आउटडोर भी शूटिंग की है, मैंने धर्म जी के साथ कितनी फिल्में की हैं, मैंने काका जी के साथ कितनी फिल्म की हैं, जितेंद्र के साथ कितनी फिल्में की हैं, संजीव कुमार के साथ कितनी फिल्में की हैं। मैंने किसी को अंदर रूम में बैठे हुए नहीं देखा। अगर रूम में बैठे भी हैं तो आ जाओ यार बैठ के गप्पे मारते हैं। तो हम जब मद्रास जाते थे, वहां शूटिंग होती थी सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक, तो शाम को 6 बजे एक स्पेशल रूम लिया होता था होटल का चोला में, जिसमें धर्म जी, जीतू साहब, राजेंद्र नाथ, सारे प्राण साहब, बड़े बड़े स्टार सारे आके बैठते थे और हम सब करेक्टर एक्टर भी बैठते थे और जोक सुनाते थे, एक से एक जोक, एक मैंने मारा, एक उसने मारा, एक उसने मारा, और हीरो जो थे हमारे हंस हंस के लोट पोट हो जाते थे। ये उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था, कोई ईगो नहीं था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। पर आज अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आज मैं किसी हीरो से स्टूडियो में मिलना चाहूं, या पहले ये था कि मैं जीतू साहब के घर में जब जाता था तो मुझे वॉचमैन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जीतू साहब बाहर आ जाते थे लेने के लिए मुझे। हम धर्म जी के घर जाते हैं, हमें वॉचमैन से पूछने की जरूरत नहीं है, हम सीधा धर्म जी के हॉल में जाके उनके पैरों को हाथ लगा के उनके साथ गले मिल के उनके साथ बैठते हैं। ये था। पर आज हमारे अंदर वो कट्स भी नहीं है, ना कट्सी भी नहीं है उनके अंदर, ना उनके अंदर मोहब्बत है, ना रहा उनके अंदर प्यार,
ना रही हमारी जरूरत, ना हमारे पास भी इतनी हिम्मत नहीं है, और हमारा प्यार, तो हम भी 80 साल के हो गए हैं, हमारी जिंदगी में कोई ईगो है, हमारी अपनी भी एक रिस्पेक्ट है, हम अपनी रिस्पेक्ट गंवाना नहीं चाहते। इससे बेहतर हमने ये डिसीजन लिया है, मिलना बंद कर दो, ये बेहतर है।